24 घंटे के लिए चिकित्सा सेवाएं रहेंगी बंद। श्रवण समाज ने निकाली रैली, किया प्रदर्शन। हरियाणा में सर्व समाज ने निकाली हिंदू आक्रोश रैली। 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद के लिए बैठक आयोजित। सभी झुंझुनू के किसानों का नहर के लिए पानी के लिए संघर्ष जारी। सरानी के वार्ड नंबर 23 की वाल्मीकि बस्ती में बरसात का पानी घुसा। नगर पालिका की लापरवाही से बड़ी परेशानी। इससे सुधरी शहर की आबो हवा, सुधर गया वायु गुणवत्ता सूचांक। हरियाली बढ़ने और धूल मिट्टी छटने से हुआ बड़ा असर। झुंझुनू में हाल ही में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। 24 घंटे के लिए चिकित्सा सेवाएं रहेंगी बंद। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट चिकित्सक के बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में देश भर के चिकित्सक संगठन 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर हजारों गुंडों की भीड़ द्वारा किए गए हमले के खिलाफ ये निर्णय लिया गया है। चिकित्सक संगठन की मांग है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावी उपाय किए जाने की मांग की गई है। इस दिन सभी चिकित्सा सेवाएं आपातकालीन सेवाएं छोड़कर बंद रहेगी। जिला कलेक्ट्रेट के सामने चिकित्सा कर्मियों और आम जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं शाम को शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। श्रवण समाज ने निकाली रैली, किया प्रदर्शन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 14% बढ़ाने की मांग, पीएम के नाम भेजा ज्ञापन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर श्रवण समाज ने झुंझुनू में प्रदर्शन किया है। इससे पहले समाज के लोग सादुल छात्रावास पर जमा हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 10 से बढ़ाकर 14% करने, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की राज्य में समय अवधि बढ़ाकर 1 से 3 साल करने, केंद्र में 3 से 5 साल बढ़ाने, विवाहित महिलाओं का प्रमाण पत्र ससुराल में बनाने की मांग की गई है। कमलकांत शर्मा ने बताया कि अगर जल्द ही मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो प्रदेश का श्रवण समाज आंदोलन की ओर रुख करेगा। इस दौरान श्रवण समाज के उमाशंकर महमिया, महेश बसावतिया, लोकेंद्र सिंह शेखावत, विकास सिंह, राहुल सिंह, अमित शेखावत, संजय पारिक, हर्षवर्धन, हितेश, नरेंद्र सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में सर्व समाज ने निकाली हिंदू आक्रोश रैली, स्कूली विद्यार्थियों ने भी लिया भाग। सिंगाना में सर्व समाज की ओर से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक विशाल हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत रविंद्र अकादमी के खेल मैदान से हुई। ये पुरानी सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, नई सब्जी मंडी और सिंगाना सर्किल से होकर पुनः खेल मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में युवाओं, जनप्रतिनिधियों, स्कूली विद्यार्थियों और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के प्रति जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्व समाज की इस एकजुटता ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान की मांग उठाई गई है। 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद के लिए बैठक आयोजित। सभी संगठनों ने मिलकर बनाई रणनीति। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद की रूपरेखा तैयार की गई है। यह बंद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आरक्षण संबंधी बयान और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। बैठक में जिले के सभी सामाजिक संगठनों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसमें बीएल बोध को जिला संयोजक, डॉक्टर कमल मीणा को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वित्त प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी डीके मेहरिया, डॉक्टर अशोक गरवा को सौंपी गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी सीताराम वास बुडाना को दी गई है। भारत बंद की तैयारी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। बैठक में पिलानी विधायक पितराम काला, राजेश दहिया, चिड़ावा, मंडावा प्रधान, शारदा, रामेश्वर कल्याण, मधु खन्ना सहित कई नेताओं ने समाज को संबोधित किया। भारत बंद के लिए रणनीति पर विचार साझा किए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और 21 अगस्त को भारत बंद के लिए समर्थन किया। झुंझुनू के किसानों का नहर के लिए पानी के लिए संघर्ष जारी, सरकार को दी चेतावनी। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग पर स्थित लाल चौक बस स्टैंड पर नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना 228 दिन से जारी है। किसान सभा के बैनर तले नौजवान सभा के जयंत चौधरी की अध्यक्षता में ये धरना जारी है। भले ही क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही हो, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर अड़िग है और सरकार से यमुना नहर का पानी लाने की जिद पर डटे हुए हैं। धरने पर मौजूद किसानों का कहना है कि वे 1994 के समझौते के अनुसार अपने हिस्से का पानी पिछले 8 महीने से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसान इस बार बिना पानी के धरना समाप्त करने के मूड में नहीं है और वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग पर गौर करें। पिलानी के वार्ड नंबर 23 की वाल्मीकि बस्ती में बरसात का पानी घुसा, नगर पालिका की लापरवाही से बड़ी परेशानी। पिलानी के वार्ड नंबर 23 की वाल्मीकि बस्ती में लगातार हो रही बारिश से लगातार हालत गंभीर बनी हुई है। नगर पालिका की लापरवाही और उदासीनता के चलते अब बस्ती के लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। बस्ती वासियों का कहना है कि जब भी अधिकारियों से बात की जाती है तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं होता। हाल ही में बीपीएस से लोहारू रोड गणेश मंदिर नाले की सफाई ठेकेदार द्वारा करवाई गई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसका निरीक्षण तक नहीं किया। सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। बताया जा रहा है कि खरडा बालाजी और निहाली चौक तक के पानी की निकासी इसी नाले से होती है, लेकिन सफाई नहीं होने के कारण यह नाला कचरे से ब्लॉक हो चुका है। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को कई बार इस समस्या के बारे में अवगत करवाया, लेकिन कभी कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर तो कभी जल्द समाधान का आश्वासन देकर बात को टाल दिया जाता था। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो रक्षाबंधन के बाद वार्डवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मामले में रमेश कुमार डेंडवाल, प्रदेश संगठन महासचिव अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर नगरपालिका प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, जिससे सुधरी शहर की आबोहवा, सुधर गया वायु गुणवत्ता सूचांक, हरियाली बढ़ने और धूल मिट्टी छटने से हुआ बड़ा असर। मानसून की बारिश के बाद शहर की आबोहवा में भी सुधार हुआ है। बारिश की नमी के कारण वायु गुणवत्ता सूचांक में लगातार गिरावट आ रही है। झुंझुनू शहर में प्रदूषण का स्तर मापने की यूनिट में AQI का स्तर तय मानक से करीब 3 गुना ज्यादा आ रहा था, जिससे झुंझुनू शहर का प्रदूषण का स्तर ऑरेंज और येलो जोन में था, जिसका असर सेहत पर पड़ता जा रहा था। 20 जून के बाद बरसात का दौर शुरू हुआ, साथ ही AIQ स्तर 200 से गिरकर 71 पर पहुंच गया है। झुंझुनू की आबोहवा सुधरकर ग्रीन जोन में आ गई है। झुंझुनू में हाल ही में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। ADM राम रतन और CO जिला परिषद अम्बालाल का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही SDM सुश्री सुमन सोनल को सहायक कलेक्टर झुंझुनू के पद पर नियुक्त किया गया है। शिवपाल जाट को कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू बनाया गया है। वहीं हवाई सिंह यादव को झुंझुनू का नया उपखंड अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजय कुमार आर्य को झुंझुनू का नया SDM बनाया गया है। झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक का भी तबादला हुआ है और अब शरद चौधरी जिला पुलिस कप्तान का पदभार संभालेंगे। यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।